इस दुनिया में सबको आगे बढ़ना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। तुम्हें भी करना है, हमें भी करना है। पर क्यों कोई सफल है, क्यों कोई असफल है, क्यों कोई टॉप पर है, क्यों कोई लो पर है, क्यों कोई बंदा पढ़कर टॉप करता है तो कोई बंदा पास भी नहीं हो पाता, क्यों कोई बंदा फोन से लाखों कमाता है तो कोई बंदा उससे अपना सब कुछ कमाता है। इस सारे भ्रम सबके दिमाग में होता है। क्रिकेट तो करोड़ों खेलते हैं, तो क्यों प्लेइंग 11 में सिर्फ 11 खिलाड़ी आते हैं, बाकी की बाकी सब कहाँ चले जाते हैं। आधी से अधिक लोगों को सफलता क्यों नहीं होती है, क्यों कुछ लोग, अधिक से अधिक लोग अपने सपनों के साथ ही अपने कब्र में दफन हो जाते हैं। क्यों कोई अपना सपना पूरा कर लेता है तो क्यों कोई उसके साथ ही मर जाता है। क्यों ऊंची सोच तो सब कोई रखता है पर उसको हासिल सब कोई नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। तो आज मैं जो बात करूंगा, इन सभी को पूरा करने में इसका भी अहम रोल होता है। अगर आप जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो अपने आप को उलझा डालो, इतना उलझा डालो कि खुद से ही ना सुलझे, खुद की औकात से बाहर उलझा डालो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अजीब सा क्या बोल रहा हूँ, पर मेरे भाई जो मैं आज बोल रहा हूँ ना, वो हकीकत है। क्योंकि मैं भी कभी बहुत पीछे था, पर अभी बहुत टॉप पे तो नहीं हूँ, पर हाँ, जहाँ पहले था उससे लाख गुना बेटर हो चुका हूँ। तो आज मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊंगा, कोई भी बातें हवाबाजी नहीं होगी, जो भी होगी रियल प्रैक्टिकल होगी। आप वीडियो के एंड तक उसको प्रैक्टिस करके अपने प्रैक्टिस में लाकर 2 से 4 दिन में रिजल्ट देख सकते हैं। ज़्यादा दिन नहीं, 4 दिन मात्र फॉलो करना है। 2 दिन ही मैं कह रहा हूँ फॉलो कर लो, फिर देखो क्या होता है। 2 दिन में ही रिजल्ट पता लगेगा, कोई 2 साल और 2 महीने नहीं लगने वाले हैं। तो कामयाब अगर होना तो एक बात याद रखो, अपने आप को उलझन में डालो, परेशान करो अपने आप को। क्योंकि जितनी बड़ी परेशानी होती है ना, उतना बड़ा मुकाम हासिल होता है। अब मैं क्या बताऊं आपको। अब परेशानी में डालने का मतलब क्या है, एक उदाहरण ले लो। अभी मान लीजिए आप जो भी लाइफ जी रहे हो, आपको आपके घर वाले हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी पॉकेट मनी अरेंज कर देते हैं, आपको समय से खाना पीना सब कुछ मिल जाता है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे। और एक लड़का ऐसा है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, तो वो क्या दिमाग लगाएगा। अब मुझे बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है। जिसके माँ बाप रोटी दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं एंजॉय करने के लिए, वो लड़का क्या सोचेगा। और जिसके माँ बाप ही नहीं है और उसको एक रोटी की व्यवस्था खुद ही करनी है, वो लड़का क्या दिमाग लगाएगा। आपके पास इतना कॉमन सेंस होगा ही कि जिसके माँ बाप अरेंज कर रहे हैं वो लड़का मौज मस्ती के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, और जिस लड़के के पास जिम्मेदारी होगी वो लड़का मेहनत करके अपने लिए रोटी जुटाएगा। तो इनमें से आगे कौन जाएगा। समय के साथ इन दोनों में सबसे पहले ग्रोथ कौन करेगा। जवाब जाहिर सी बात है, सेकेंड वाला लड़का जिसके माँ बाप नहीं है, जो खुद से अरेंज करता है। क्योंकि जब पहले वाला लड़का वो जब अरेंज करना सीखेगा तो ये लड़का अरेंज करने में मास्टर हो चुका होगा। तो अब ये अरेंज करने में मास्टर हुआ कैसे, क्योंकि इसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी और ये उलझन में था, इसलिए ये सीखा। आपने सुना भी होगा कि परिस्थितियां इंसान को समझदार बना देती हैं। सॉरी, परिस्थितियां नहीं, जिम्मेदारियां इंसान को समझदार बना देती हैं। तो जिम्मेदार बनो, उलझन में डालो। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने एक कहानी सुना होगा, कहानी छोटी सी है, सुन लीजिए। एक राजा होता है और उस राज्य का जो राजा होता है बहुत शक्तिशाली होता है। तो दूसरे राज्य से युद्ध छिड़ जाती है और उस राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए सिर्फ एक ही पुल होता है। तो वो जाता है, तो अपनी सारी सेना को लेकर राजा दूसरे राज्य पर हमला करने के लिए जाता है। और राजा जैसे ही पुल को सभी लोग पार करते हैं, राजा उस पुल को जला देता है और अपने सभी सेनाओं को कहता है कि अब हम वापस नहीं जा सकते हैं, अब या तो हमें मरना है या तो इनको मारना है। और वो ऐसा नहीं है, उसके सैनिक उस लायक थे इसलिए वो उस पुल को जला देता है। आप ये गलती
मत करना कि आपके पास टैलेंट नहीं है फिर भी आपको पुल जला देना। नहीं, अगर आपको लड़ने और समझने की क्षमता है तभी आपको अपने पुल को जलाना है। तो क्या करते हैं कि सारे के सारे सेना दूसरे राज्य की सेनाओं को पराजित करके वापस अपने राज्य में चले जाते हैं। तो ये होता है कंफर्ट के पुल को जलाने का पावर। तो अगर राजा वही पुल नहीं जलाता तो कुछ सेनाएं वापस से ही उस मार को देखकर पीछे भाग जाते, क्योंकि अब उनके पास एक ठोस रीजन था करो या मरो का। इसलिए वे मरने से बेटर मारना समझे और पूरे एनर्जी के साथ अपना 100% देकर लड़े। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना ना तो अपने आप को कंफर्ट जोन में मत रखो मेरे भाई। एक कंफर्ट जोन है ना, ये आपको जीवन भर के लिए बहुत दुखदाई देता है, बहुत दुख देने वाला है। अभी अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना तो आगे चल के आप रोने वाले हो। एक कुछ वक्त का कंफर्ट आपको अनकंफर्टेबल पूरी लाइफ फील कराएगा। तो अगर जीवन में भागना है, दौड़ना है, रेस में आगे जाना है तो कंफर्ट की पुल को जला दो। जैसे अभी की कहानी में राजा ने बताया, रिजल्ट अपने आप सॉलिड दिखेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो अब परेशानी में डालने का मतलब क्या है? एक अगर आप 10,000 की फोन को EMI पे करा देते हो तो आपके सर पे जिम्मेदारी होती है कि मुझे EMI भरनी है, और अगर EMI समय पर नहीं भरा तो ब्याज और ज़्यादा लगेगा। आप क्या करते हो, आप पैसा कहीं से भी अरेंज करके मंथली EMI पे ही कर देते हो। आपके पास कोई भी व्यवस्था ना हो फिर भी व्यवस्था हो ही जाती है। जैसे कि अगर एक शादी पड़ जाए अमीर बाप का या गरीब बाप का, गरीब बाप का ही रख लो, अपनी बेटी की शादी का डेट फिक्स कर देता है। उसके पास एक पैसा भी ना हो फिर भी वो उसी डेट पर शादी करता है। कहीं से ना कहीं से वो पैसा अरेंज कर ही लेता है, चाहे उधार लेकर चाहे कर्ज लेकर, लेकिन उस टाइम पे कर ही देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है किसी टाइम पे करना है, अगर नहीं करे तो सब काम बिगड़ जाएगा। वो कंफर्ट जोन में नहीं होता है, कंफर्ट जोन से बाहर होता है। तो अगर आप ऐसे ही अपने आप को मुसीबत में डालो जिससे आपसे अभी सको, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 20 लाख का ट्रक EMI करा लो, नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप कोई भी ऑटो ही 1.5-2 लाख का फाइनेंस करा के, या लोडिंग वाली गाड़ी, ये सब छोटी मोटी जो आप रिक्शा होता है, इन सब से जिससे अर्निंग हो सके, जिसको आप ओला उबर में लगा सको, इन सब से EMI लो। EMI के लिए कोई ऐसा बिजनेस लो और आपको लगे कि छोटे बिजनेस में मैं मचा सकता हूँ। तो इस तरीके से आपके ऊपर जब प्रेशर रहेगा तो आप ऑटोमेटिक पैसा कमाने का रास्ता ढूंढ लोगे। मैं कभी कभी खुद को, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर डालता हूँ, अपने ऊपर प्रेशर डालता हूँ। और जब आप अपने ऊपर प्रेशर डालोगे ना तो आपका दिमाग गजब का काम करता है। अगर आपको किसी भी चीज की नीड है ना तो आप दिन रात उसके लिए सोचोगे, मेहनत करोगे ही करोगे। अगर आपको EMI चुकाना है तो आपको नींद नहीं आएगी। अब ये मत कहना कि नींद हराम थोड़ी ना करनी है यार, तपना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब कामयाबी मिलती है। वो क्या होगा कि EMI का टेंशन आपको थकने नहीं देगा, आपके अंदर सुस्ती नहीं आने देगा। बस आपके दिमाग में एक कीड़ा होगा कि नहीं, मुझे पे करना इतने टाइम तक अगर पे नहीं किया तो ब्याज एक्स्ट्रा लग जाएगा और कुछ सुनना भी पड़ सकता है। तो ये होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद। तो अगर जीवन में आप भी अपने कामयाब होना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट की पुल को जला दो, यहीं से सब रास्ता मिलता है आपको। अगर इसके अंदर रहोगे तो आप इसके बाहर जो लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटी आप कभी नहीं पाओगे। इससे बाहर आओ, लाखों करोड़ों अपॉर्चुनिटियां आपका वेट कर रही है। तो कंफर्ट की पुल को जलाओ और कमेंट में आकर लिखो कि हाँ, आज से मैं अपने कंफर्ट को पुल को जला रहा हूँ और खुद को छोटी छोटी उलझनों में डालना शुरू कर रहा हूँ। दिमाग पे प्रेशर लेना शुरू करो, आपका दिमाग तभी काम करेगा। इसको लेजी मत बनाओ, इसको एकदम बिल्कुल फाइटर की तरह बनाओ, एनर्जेटिक रखो। और आगे मैं ऐसी वीडियो लाऊंगा कि इस दिमाग को कैसे यूज करना है, अपने अंदर प्रेशर डालना है कैसे, कि बिना किसी साइड इफेक्ट के हम आगे बढ़े अपने दिमाग के साथ। मैं वीडियो इस पे फुल नॉलेज के साथ एकदम बिल्कुल डिस्क्राइब करके लाऊंगा। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजी विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।